हेलो दोस्तों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इंग्लिश के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस पेपर को हमने एक मॉडल पेपर में सेट किया है। तो आइए मॉडल पेपर देखते हैं आपका इंग्लिश का किस तरीके से होगा। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन डी। ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम द 4 सेक्शंस आर कंपलसरी। तो पहला इंस्ट्रक्शन आपका दे रखा है, ये क्वेश्चन पेपर आपका 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेकंड नोट्स है आपका, ऑल क्वेश्चन फ्रॉम द 4 सेक्शन आर कंपलसरी। जो भी 4 सेक्शंस में क्वेश्चन होंगे आपके, वो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस। हर क्वेश्चंस के मार्क्स आपके उस क्वेश्चंस के सामने लिखे होंगे। रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू आंसर देम। आपको क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली पढ़ लेना है, तभी आपको आंसर देना है, गलत आंसर नहीं दे देना है। तो सेक्शन ए देखते हैं, आपका रीडिंग है, रीडिंग पोर्शन है। तो सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। रीड द फॉलोइंग पैसेज। आपका एक पैसेज दे रखा होगा, उस पैसेज को आपको पढ़ना है, उसको समझना है। उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर में आपके क्वेश्चंस दिए होंगे, उसके जो भी क्वेश्चन दिए रखे होंगे, वो इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर दे देना है। तो इस तरीके से आप पैसेज को पढ़ लेंगे और जो भी क्वेश्चन दे रखे होंगे आपको पैसेज के अकॉर्डिंग उनके आंसर दे देना है। आइए सेक्शन बी देखते हैं, ये राइटिंग वाला पोर्शन है। तो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है आपका, राइट अ लेटर टू योर सिस्टर टेलिंग हर अबाउट योर विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो टॉपिक कोई भी हो सकता है जिस पर आपको लेटर लिखना है। यहाँ पे टॉपिक है आपका, अपनी सिस्टर को बताना है आपको कि मुझे हिस्टोरिकल प्लेस देखना है, इसके ऊपर आपको लेटर लिखना है। लेटर आपको लिखना आना चाहिए, टॉपिक कोई सा भी दिया हो, बस लेटर आपको लिखना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एनी इंडियन फेस्टिवल, अ क्रिकेट मैच, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको कोई एक टॉपिक दिया रखा होगा, उसमें आपको ऐसे लिखना है, उसको डिफाइन करना है उस टॉपिक के थ्रू। अब इसके और में क्या क्वेश्चन दे रखा है, यू आर विमल विनीता और नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेकेंडरी स्कूल कानपुर, योर सेकेंडरी schooling had the unique privilege of having been invited to witness the dance drama Bharat Jagatha in the Red Fort, Delhi. Write a report to be read out of the morning assembly of your school. तो आपको ये टॉपिक दे रखा होगा, इसके ऊपर आपको, इसके बेस पे आपको लेटर लिखना है। सेक्शन सी का पोर्शन आप, तो ये सेक्शन बी में इतने क्वेश्चन दे रखे होते हैं, 3 क्वेश्चंस आपके दे रखे होते हैं, उनको हर क्वेश्चन को आपको करना कंपलसरी है। आइए अब सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी में आपका ग्रामर है। सेक्शन सी में आपका ग्रामर है, इसका 4 क्वेश्चन आपका होगा। फ्रॉम द गिवन 4 अल्टरनेटिव द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो आपको ऑप्शन वाइज आपको क्वेश्चन दिए रखा होगा और उसके ऑप्शन दिए रखे होंगे। तो आपको सुटेबल ऑप्शन, आपको जो भी राइट आंसर होगा उसको आपको सेलेक्ट करना है और उसका आंसर दे देना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन पढ़ के देख लेते हैं। डू यू लाइक योर न्यू टीचर, विच वर्ड इज एन ऑब्जेक्टिव। तो इसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसका आंसर दे देना है। बी में ऐसे ही एक क्वेश्चन दे रखा है, मैनी थिंग इन दिस हाउस। तो इस तरीके से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आंसर दे देना है। इस तरीके से आपके 6 क्वेश्चन दिए रखे होंगे, उसमें आपको एक सुटेबल आंसर सेलेक्ट करना है और आंसर दे देना है। अब बी क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्टेड। तो आपको सी सेट, तो आपका ये क्वेश्चन सेंटेंसेस दे रखा होगा
तो आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, शी सेड टू मी आई एम गोइंग टू सी योर सैड मदर, सॉरी, शी सेड टू मी आई एम गोइंग टू सी योर सिक मदर जस्ट नाउ। तो आपको इसको डायरेक्ट फॉर्म में ये दे रखा है आपका, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। बी क्वेश्चन है, बी सेंटेंस है आपका, आई मिस्टेक हैज़ बीन मेड बाई हिम। तो इसको ये पैसिव वॉइस में दे रखा है, इसको हम एक्टिव वॉइस में बदल देंगे। सी सेंटेंस आपका दे रखा है, आई डिड नॉट लाइक यू। तो ये आपका एक्टिव वॉइस में दे रखा है, तो इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे। डी है आपका, द रिवर अलॉट फ्रॉम देन ऑफ वाटर पीपल बैंक्स। तो ये अनअरेंज्ड है, तो आपको इसको रीअरेंज करना है, इसको आपको रीऑर्डर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इसमें हिंदी में एक पैसेज दिया रखा होगा, तो उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में एक पैसेज दिया रखा होगा जो कि हिंदी में होगा, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सेक्शन सी में आपके इतने क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको केयरफुली काफ़ी अच्छे से उनको देखना है, समझना है, समझ के उनके आंसर देने हैं। सेक्शन डी में आपका लिटरेचर का पोर्शन आ जाता है। 6 क्वेश्चन आपका क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन सेट थ्रोन। तो आपको पैसेज दिया रखा होगा, जो भी लिटरेचर आपने पढ़ा है उसमें, जो भी आपने लिटरेचर में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग एक पैसेज दे रखा होगा, तो उस पैसेज को आपको केयरफुली पढ़ना है और इसके नीचे जो क्वेश्चंस दे रखे होंगे उनको पढ़ना है और इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर दे देना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमन्स themselves. How are these conflicts illustrated? हाउ आर दीज कन्फ्लिक्ट इलस्ट्रेटेड। तो आपको लिटरेचर में जो भी आपका क्वेश्चन दिया रखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। इसके और में एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चंस को आपको पढ़ लेना है और काफ़ी अच्छे से पढ़ के समझ के उसका जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिया रखा होगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया रखा है तो इसका आपको आंसर देना है। अब वहाँ पर जो बोर्ड में क्वेश्चन दिया रखा होगा उसको केयरफुली पढ़ना है, उसका आंसर दे देना है। अब आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। 8 का ए होगा आपका, व्हाट वर लैंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। तो ये इस तरीके से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस दिए रखे होंगे, उसका आपको आंसर दे देना है। बी क्वेश्चन, इसमें 8th क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए रखे होंगे, ए और बी, इस तरीके से आपको आंसर दे देना है। आइए 9th क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। तो 4 मैचिंग आपके लिए करने के लिए आते हैं, उसके सामने अनअरेंज्ड आपके जो भी आंसर होते हैं उसको आपको अरेंज करना है, मतलब मैचिंग करनी है, कौन सा किस वर्ड के लिए कौन सा वर्ड आपका सुटेबल होगा। तो आपको जो भी वर्ड सुटेबल लगे आपको उसमें मैच कर देना है। अब आज इसका बी पोर्शन क्या कहता है, वेयर वाज बी क्वेश्चन। अब इसका बी क्वेश्चन क्या कहता है, वेयर वाज टी फर्स्ट ड्रिंक। इस तरीके से आपके 9th में भी 3 क्वेश्चन दिए रखे होंगे, उनको पढ़ लेना है और आंसर दे देना है। 10th क्वेश्चन में आपकी पोएट्री में से एक अब 10th क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपका ये पोएट्री में से एक पैराग्राफ दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10th में आपका है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपको पोएट्री में से एक पैराग्राफ दिया रखा होगा, उसमें से आपके क्वेश्चंस दिए रखेंगे इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, तो आपको उसके आंसर दे देने हैं। क्वेश्चन नंबर 11th में आपका होगा, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द पोएम्स गिवन बिलो। तो आपको जो पोएट्री का पोर्शन होता है उसमें से आपके सेंट्रल आइडियाज़ होते हैं, उनमें से इसमें 3 टॉपिक्स आपके दिए रखे होते हैं, उसमें से आपको एक टॉपिक चूज़ करना है और उसके बेस पे आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो पहला है आपका फायर एंड आइस, दूसरा है आपका अ टाइगर इन द जू
और तीसरा है आपका एमांडा। तो जो भी आपको सूटेबल लगे, जो भी आपको अच्छा लगे वो उस पर आप सेंट्रल आइडिया लिख दें। क्वेश्चन नंबर 12 में है आंसर एनी 2 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग इन 30 वर्ड्स ईच। तो इसमें आपके 3 क्वेश्चंस दिए रखे होंगे जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देना है। तो जो भी आपको 2 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेने हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उसमें से आपको आंसर दे देना है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको आंसर एनी वन, क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। 4th मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। 2 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए रखे होंगे, इसमें से आपको एक चूज़ करना है और उस पे आंसर दे देना है। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उसका आंसर आप दे दो। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका है पॉइंट आउट द ट्रू एंड फॉल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ ट्रू फॉल्स सेलेक्ट करने हैं। जो भी क्वेश्चन आपका ट्रू होगा उसके आगे हमें ट्रू लिख देना है, जो भी आपका फॉल्स होगा उसके आगे फॉल्स लिख देना है। अगर आपको ये कंफर्टेबल ना लगे तो इसके और में एक क्वेश्चन आता है वो आप कर सकते हैं। तो और में क्वेश्चन जो आता है वो हम देख लेते हैं। चूज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फॉर्म फ्रॉम, चूज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम फॉलोइंग। तो ये भी आपका 4th मार्क का आता है। तो इसमें 4th क्वेश्चन आपके दिए रखे होंगे और इसके मल्टीपल ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और जो भी ऑप्शन राइट होगा उसमें उसके आगे हमें लिख देना है। तो ये आपका यूपी बोर्ड हाई स्कूल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने मॉडल पेपर के थ्रू सेट कर लिए थे और आपके सामने हम ले आए थे। तो आप इन क्वेश्चंस को करके देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर साल पूछे जाते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।